अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? सब ठीक ठाक? चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। आपका जो हमने रोका हुआ था चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, उसको कंटिन्यू करते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री में आज मैं आपके पास लेकर आया हूँ प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन। और प्रूफ दैट में हमारे पास एक्सरसाइज, अगर पुरानी बुक देखो तो वो 15.3 है, और अगर नई बुक देखो तो वो 8.3 बुक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी, तो स्टार्ट करने में हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स टू sec थीटा एंड cosec थीटा। इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लाई है। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इसके फॉर्मूलाज रिवाइज करवा दूं, क्योंकि वो रिवाइज नहीं करोगे तो आप ये नहीं कर पाओगे। सेकेंडली बात ये है कि इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहला काम ये होगा कि इसको आप टर्न करोगे साइन और कॉस के हिस्से में, यानी आप अगर साइन और कॉस में पहले कन्वर्ट करोगे, अगर वो नहीं करोगे तो ये सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो ये दो चीज़ों का ध्यान रखना है, फॉर्मूले याद होने चाहिए। दूसरी बात क्या है कि आपको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है, उसके बाद फिर जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको चेंज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसके कुछ फॉर्मूले रिवाइज करवा रहा हूँ। जो फॉर्मूले हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है साइन थीटा, तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है? कोसेक थीटा। तो इसी तरह कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल कौन हो जाएगा? साइन थीटा। तो अगर कोसेक थीटा आ जाए तो वो उसका रेसिप्रोकल कौन है? साइन थीटा। तो एक फॉर्मूला ये हो गया। नंबर टू है कॉस थीटा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है? सेक थीटा। तो इस तरह सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। ओके। नंबर थ्री है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर है 1/cot थीटा के। तो cot थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/tan थीटा। cot थीटा इक्वल्स टू 1/tan थीटा। इसके अलावा tan थीटा और किसके बराबर होता है? tan थीटा एक और बहुत ही अहम जरूरी फॉर्मूला है ये, sin थीटा ओवर cos थीटा। sin थीटा ओवर cos थीटा। इसी तरह cot थीटा भी रेसिप्रोकल होता है। जो tan का रेसिप्रोकल होगा वो cot हो जाएगा, और जो cot का रेसिप्रोकल होगा वो tan हो जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा cos थीटा ओवर sin थीटा, ये इसका रेसिप्रोकल। अच्छा, फिर तीन स्पेशल फॉर्मूलाज हैं। उसमें से पहला फॉर्मूला जो हमारे इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होगा, बस मैं वो लिख रहा हूँ, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब इसी में अगर हम खाली साइन स्क्वायर थीटा यहां रख लें तो 1 के पास कॉस जाके माइनस का कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और अगर कॉस को यहीं रख लें तो 1 के पास साइन जाके माइनस का हो जाएगा। ओके, ये फॉर्मूले आपने इस्तेमाल करना है यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में आपके पास tan प्लस कॉट है, जिसका जवाब सेक प्लस सेक मल्टीप्लाई बाय कोसेक आना चाहिए। तो आपको सबसे इजी मैं तरीका बताऊं कि सबसे जो मुश्किल आपको साइड लग रही है बस आप वो ले लो। और मुश्किल कौन सी होगी? जिसमें tan कॉट ये यूज होंगे। फिर आप सेक और कोसेक वाले पे आओ, फिर आप साइन और कॉस पे जाओ, ऐसे उल्टा लेके चलो। जब आप ऐसे लेके चलोगे तो ही आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो हमारे पास tan और cot लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो यानी हम लेफ्ट हैंड साइड जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर राइट हैंड साइड जैसा आना चाहिए। तो कोई भी साइड पहले सॉल्व की जाती है तो उसका मेंशन किया जाता है। जैसे लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं तो हमने लेफ्ट हैंड साइड मेंशन किया, और जब मेंशन किया जाता है तो उस टाइम पे पहले इक्वल्स टू और बाद में साइड लिखी जाती है, यानी tan थीटा प्लस cot थीटा। इस तरह मैंने आपको क्वेश्चन में अभी शुरुआत में बताया कि आपने सिर्फ किस में लेकर आना है? साइन और कॉस में लेकर आना है। तो जहां आपको tan का साइन और कॉस वाला मिले वो यूज करो। देखो tan बराबर है cot के और tan बराबर है साइन ओवर कॉस के, तो कौन सा यूज करना चाहिए? नंबर 3 या नंबर 4? तो नंबर 4 यूज करना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर tan की जगह यूज किया कौन? साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। और इसी तरह cot थीटा की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं? cos थीटा ओवर साइन थीटा। जहां पर भी आप कोई फॉर्मूला चेंज करके लगाएंगे वहां आपने मेंशन करना है कि आपने कौन सा फॉर्मूला लिया। आपने बताना है यहाँ पे tan थीटा बराबर है साइन थीटा ओवर cos थीटा, और दूसरा cot थीटा
कॉट थीटा बराबर है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा के। ये दो फॉर्मूले आपने इस्तेमाल किए। उसके बाद आप इनको मिला लो। अब मिलाने में क्या है कि आपने इनका फ्रैक्शन फॉर्म देख रहे हो, फ्रैक्शन फॉर्म है, फ्रैक्शन फॉर्म हो तो और बीच में प्लस माइनस हो तो एलसीएम लेके कंबाइन करते हैं। अब एलसीएम कब आएगा, देखो कॉस और साइन, तो इनका जो एलसीएम बनेगा कॉस और साइन का, दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं, अलग अलग फंक्शंस हैं, तो अलग अलग जो है वो आपको एलसीएम में भी इस तरह से मेंशन करना पड़ेगा, साइन थीटा कॉस थीटा। चाहो तो आगे पीछे कर सकते हो, कॉस थीटा साइन थीटा मल्टीप्लाई में चलता है। तो जो एलसीएम आता है वो दोनों टर्म से आपने मल्टीप्लाई करके दिखाना है, यानी साइन थीटा कॉस थीटा यहां भी जाएगा और साइन थीटा कॉस थीटा यहां भी जाएगा, और फिर सेम टू सेम, यानी जो सेम सिमिलर होंगे वो कैंसिल कर दो, यानी कॉस से कॉस डिनोमिनेटर से, साइन से साइन। अब जो बचा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो, साइन और साइन, साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह प्लस का साइन वैसे ही, कॉस और कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में क्या है, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। नंबर 5 देखो किसके बराबर है, 1 के, तो उसकी जगह 1 दे दिया और नीचे आ गया साइन थीटा कॉस थीटा, ये आ गया। क्या हम इसको सेपरेट कर सकते हैं? अब मैं एक जगह नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ करूंगा, आप नीचे ही करोगे, तो बीच में कोई साइन इसका मतलब मल्टीप्लाई है, तो ऐसे लिख सकते हैं 1 साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 1 ओवर साइन किसके बराबर है, जरा देखो कहाँ है 1 ओवर साइन, ओ फर्स्ट ब्लू वाला, किसके बराबर है, कोसेक के, तो यहाँ हमने लिखा कोसेक थीटा। फिर मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस किसके बराबर है, सेकंड का ब्लू वाला देखो, 1 अपॉन कॉस किसके बराबर है, सेक थीटा, तो यहाँ आ गया सेक थीटा। ओके, तो जहां आपने किया वहां हमने बताया मेंशन करना है कि भाई यहाँ पर हमने बताया कि 1 ओवर साइन थीटा जो है वो बराबर होता है कोसेक थीटा के, और 1 ओवर कॉस थीटा बराबर होता है किसके, 1 सेक थीटा के। ओके, अब इन दोनों के बीच से मल्टीप्लाई हटा देंगे तो बनेगा क्या, कोसेक थीटा और सेक थीटा, क्योंकि मल्टीप्लाई लगाना ना लगाना कोई फर्क नहीं पड़ देता यहाँ पर मैथ्स में, फिजिक्स में बड़ा जरूरी है। अच्छा, तो ये आ गया कोसेक थीटा सेक थीटा के, यही जवाब था आपका। आगे पीछे तो आगे पीछे चल सकता है। यहाँ आपका लेफ्ट हैंड साइड पूरा हुआ लेकिन क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। क्वेश्चन कैसे पूरा होता है, जगह नहीं है, मैं यहाँ भी काम कर रहा हूँ। आपने उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड लिखा था, अब आप लिखेंगे राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड, नीचे लिखेंगे राइट हैंड साइड, लिखने के बाद उसके बाद साइड लिखेंगे, राइट हैंड साइड क्या है, सेक थीटा कोसेक थीटा, ये लिखेंगे। तो आप देखो कि अब आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक जैसे हो गए। उसके बाद फिर आपने नीचे एक लाइन छोड़ के लिखना है, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया है राइट हैंड साइड के, देयरफॉर लिखना है, और देयरफॉर लिखने के बाद आपने पूरा क्वेश्चन उतार देना है, यानी टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा कोसेक थीटा, और फिर नीचे लिख देना है प्रूफ। इस तरह ये क्वेश्चन पूरा होता है। ओके, जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है। अब वो क्या कहता है कि साइन कॉस सेक कोसेक सब मल्टीप्लाई और इनका आंसर क्या निकलेगा 1। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं जो कि बड़ी साइड है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है, पहले साइड में इक्वल टू लगता है साइन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। इस तरह मैंने आपको बताया था कि साइन और कॉस में लाएं तो जो साइन और कॉस खुद है उनको तो आप नहीं छेड़ो, बीच में कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई कॉस थीटा एज इट इज रखो, फिर बीच में कोई नहीं साइन, सेक सेक बराबर होता है 1 ओवर कॉस के। मैंने वहां फॉर्मूले में डाल दिए, जगह नहीं थी तो इस वजह से मिटाने पड़े मुझे, बीच में कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई कोसेक बराबर होता है 1 ओवर साइन थीटा के। ठीक है, अच्छा, फिर मैंने आपको बताया था कि जहां आप चेंजिंग करोगे वहां मेंशन करोगे, मींस यहां पर हमें मेंशन करना है कि भाई सेक थीटा बराबर होता है 1 ओवर साइन कॉस थीटा के, और कोसेक थीटा बराबर होता है 1 ओवर साइन थीटा के। ठीक है,
ये करने के बाद अब मल्टीप्लाई में आपको मालूम है इनवर्सली ऊपर नीचे चीजें कैंसिल हो जाती है, यानी कॉस से कॉस कैंसिल, 1 और 1 बचा, साइन से साइन कैंसिल, 1 और 1 बचा, तो इट्स मीन 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई 1 और ओवरऑल 1 आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड 1 आया, टेकिंग राइट हैंड साइड जो हम चाहते थे जवाब वो आ गया हमारे पास। हमने राइट हैंड साइड देखना है तो राइट हैंड साइड में क्या है, 1 है, तो दोनों सेम हो गए। तो मैंने आपको क्या बताया था, चांद तारे लगाने हैं, चांद तारे में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। देयरफॉर में पूरा क्वेश्चन उतार देते हैं, यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा और सेक थीटा इक्वल्स टू 1 और नीचे लिख दिया आपने प्रूफ। ओके, इस तरह पूरा हुआ हमारा क्वेश्चन 3 पे आते हैं। तो 3 में एक तरफ cos प्लस टेन साइन है, इतना बड़ा है, और एक तरफ सेक है छोटा सा। हम छोटे से को सॉल्व, बड़े से को सॉल्व करते हैं। तो बड़े में हमारे पास क्या आ रहा है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू cos थीटा प्लस टेन थीटा, बीच में कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। तो भाई मैंने आपको बताया कि cos थीटा चेंज नहीं करना, tan बराबर होता है साइन थीटा ओवर cos थीटा, मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा बराबर ऐसे ही रहेगा, और जहां चेंजिंग की वहां हमने मेंशन कर देना है। तो भाई tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा ओवर cos थीटा के। ओके, तो उसके आगे बात यह है कि देखो ऊपर नीचे कैंसिल नहीं हो रहे, लेकिन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो cos थीटा एज इट इज रखा, प्लस साइन मल्टीप्लाई बाय साइन, साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे cos थीटा। अब फ्रैक्शन आ गया, बीच में प्लस आ गया, तो इसके नीचे कुछ नहीं, 1 एलसीएम ले लो 1 और cos का, तो क्या बनेगा cos थीटा। जो एलसीएम आया वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, यानी cos यहाँ भी जाएगा, cos यहाँ भी जाएगा। तो यहाँ तो cos से cos कैंसिल, खाली बच गया साइन स्क्वायर, लेकिन यहाँ cos 1 से कैंसिल नहीं हुआ, तो cos मल्टीप्लाई होके cos स्क्वायर बना लेंगे, प्लस 1 प्लस आया। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आप जानते हो किसके बराबर है, 1 है। नहीं जानते तो स्टार्टिंग में पहले क्वेश्चन के साथ सारे फॉर्मूले लिखे हुए, वहां से देख लो। cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर है 1 के, नीचे आ गया cos थीटा, और 1 ओवर cos थीटा बराबर होता है किसके, सेक थीटा के, जो हमें चाहिए। तो हमने यहाँ पर कहाँ चेंजिंग की, एक हमने इस स्टेप में चेंजिंग की जिसमें हम ये बताएंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के, और फिर एक स्टेप लास्ट में बताएंगे जहां आंसर निकाला है हमने, वहां हमने बताना है कि 1 ओवर कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा के। ओके, लेफ्ट हैंड साइड पूरा हुआ, फिर राइट हैंड साइड वही चांद तारे लगाने हैं हमने। टेकिंग राइट हैंड साइड लिखा इक्वल्स टू सेक थीटा लिखा, सेक थीटा लिखने के बाद हेंस और देयरफॉर वाला सेंटेंस लिखेंगे और नीचे प्रूफ लिखेंगे। ओके, तो इस तरह हमारा क्वेश्चन 2 और 3 हुआ। तो जी क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 आ गया। तो सॉल्यूशन पहले हमारे पास पूरे आंसर का पूरे टर्म का जो है, पूरे लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो 2 आना चाहिए। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लेना है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लिया तो हमें क्या मिलता है, इक्वल्स टू साइन थीटा कॉस सेक थीटा प्लस कॉस थीटा और सेक थीटा। ये तो बहुत आसान सवाल है, कैसे, देखो साइन थीटा अपनी जगह वैसे ही रहेगा, बीच में कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई कॉसेक बराबर होता है 1 ओवर साइन थीटा के। ओके, कॉस थीटा एज इट इज, मल्टीप्लाई सेक बराबर होता है 1 ओवर कॉस थीटा के। जहां चेंजिंग करोगे वहां आपने बताना है, मेंशन करना है। तो यहाँ हमने मेंशन किया कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 ओवर साइन थीटा और सेक थीटा इक्वल्स टू 1 ओवर कॉस थीटा। ओके, करने के बाद ये दोनों कैंसिल, ऊपर नीचे कैंसिल, तो बचा क्या आपके पास, इक्वल्स टू 1 प्लस, यहाँ से भी 1 प्लस 1 कितने हो गए 2, यहाँ का 1 देखो कैंसिल हुआ तो भी 1 1 सा 1 ही आएगा, प्लस 1 1 सा 1 ही आएगा, और 1 प्लस 1 2। फिर टेकिंग राइट हैंड साइड, बस इसी तरह से आपने पूरे करते जाना है, फिर वो हेंस और देयरफॉर करना है तो आंसर आ जाना है। 5वां करते हैं।
तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड आंसर आना चाहिए 1। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, देखो भाई 10 का रेसिप्रोकल होता तो कॉट है 1/कॉट, तो कॉट से 1/कॉट से कॉट कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, लेकिन नहीं, जो रूल है उसके हिसाब से करेंगे कि 10 और कॉट मिलाएंगे, बीच में मल्टीप्लाई नहीं है तो मल्टीप्लाई मेंशन किया, तो 10 बराबर है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा मिलाएंगे, मल्टीप्लाई कॉट है वो है आ जाएगा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा में, और लास्ट में फिर मेंशन करेंगे यहाँ पे जो चेंजिंग की है tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ये चेंजिंग की करने के बाद आपको मालूम है कि मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे रेसिप्रोकल चीजें कैंसिल हो जाती हैं, तो क्या बचा आपके पास, जब सब चीजें कैंसिल हो जाए तो यानी 1 1 1 1, तो नीचे 1 तो मेंशन नहीं करते, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 1 1। टेकिंग राइट हैंड साइड मेंशन करने के बाद दोबारा से आपने 1 लिखा, आपको 1 ही चाहिए था, दोनों जगह 1 आ गए, फिर हैंस में क्या लिखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड के, और देयरफॉर में क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं पूरा क्वेश्चन जो है क्या tan थीटा cot थीटा और इक्वल्स टू 1 के, और नीचे लिख दिया आपने प्रूव्ड। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा। तो क्वेश्चन नंबर 2 पूरा करने के लिए यहाँ या यहाँ आपको वीडियो आ जाएगी, तो उसको आपने क्लिक करना है और तो आपके पास नई वीडियो इसका पार्ट 2 आ जाएगा। ये छोटे सवाल थे, इसके बाद थोड़े से एडवांस सवाल इसमें यूज होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।